मॉन्स्टर्स एंड सुपर हीरोज ये सारे सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, लेकिन असल जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। असल जिंदगी में इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों छुपी होती हैं और वक्त आने पर उसे उन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। तो मेरी जान, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 1 इसके 7 एपिसोड्स हमने देख लिए और इसका 7वां एपिसोड एक तरह से एक छोटा मोटा फिनाले टाइप का ही फील दे गया ऑलमोस्ट। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह कि इन लोगों ने कोई क्लिफ हैंगर टाइप का नहीं छोड़ा, हमें काफी सारे सवालों का जवाब दे गया ये एपिसोड। हालांकि एक टाइम पे चीजें प्री एज्यूमेबल हो गई थी, बट स्टिल मन में एक डर रहता है ना कि हमने तो सेंस कर लिया सच क्या है, बट कहीं ऐसा ना हो कि उस सच पे ऑफिशियल ठप्पा लगे बिना ये 7वां एपिसोड एंड हो जाए एंड हमें वॉल्यूम 2 का इंतजार करना पड़े। खैर, जब ये एंड हो चुका है तो इसके एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं उस पॉइंट से जब 11 की पावर्स को वापस लाने की ऑलमोस्ट सारी ही कोशिशें नाकामयाब हो चुकी थी। तभी उसको हॉकिंस लैब मैसेकर वाले कांड में असल में क्या हुआ था उस दिन की वीडियो फुटेज दिखाई जाती है। अब देखो, स्ट्रेंजर थिंग्स के अभी तक के 3 सीजन्स में हमें ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि 11 एंड उसी के जैसे बाकी के बच्चों की पावर्स हॉकिंस लैब में चल रहे एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी। बट उनके एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल सोर्स क्या था वो अभी तक नहीं बताया गया था एंड वो राज खुला इस सीजन 4 में। अब हमें ये तो पता था कि सीजन 1 में 11 ने अपनी पावर से वो गेट खोला एंड ऐसा शो किया गया था कि वो बस एक एक्सीडेंट था, बट उस सब के पीछे की सच्चाई क्या थी वो हमें सीजन 4 में पता चली और पता चला इस सीजन के मेन विलन वेक्ना का राज। हॉकिंस में काफी पहले 11 के पैदा होने से भी बहुत पहले एक बंदा अपनी फैमिली के साथ रहने आया था जिसका नाम था विक्टर क्रील। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसका बेटा पीटर भी था। अब उसका बेटा बचपन से ही टेलीकाइनेसिस या फिर साइकोकाइनेसिस पावर्स के साथ पैदा हुआ था, जैसी कि हमने अभी तक 11 के पास देखी। अब इसको बचपन में सही से पेरेंटल गाइडेंस नहीं मिला एंड ये सुपरमैन की जगह ब्राइटबर्न बन गया। ये बंदा खुद ही अपनी माँ बहन एक कर लेता है, बट छोटी सी उम्र में लग गया रोग पावर्स का। तो पावर्स के ओवर यूज की वजह से अपनी माँ और बहन को मारने के बाद अपने बाप को मारने से ठीक पहले बंदा बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बाप बच जाता है एंड फिर इसके बाप को फैमिली का कातिल समझ के जेल में डाल दिया जाता है एंड पीटर को अपने 11 का साइंटिस्ट पापा यानी कि मार्टिन ब्रेनर अपने साथ हॉकिंस लैब ले जाता है एंड उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने चालू कर देता है, जो कि उसका टेस्ट सब्जेक्ट 001 बन जाता है। फिर धीरे धीरे ब्रेनर को यह समझ आता है कि 1 काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो 1 की नेक में एक पावरफुल डिवाइस डाल देता है उसकी पावर्स को डंप करने के लिए एंड उसको वहीं लैब में बच्चों को केयरटेकर के रूप में काम पे लगा देता है एंड उसकी पावर्स की क्लोनिंग करके दूसरे बच्चों को पावर्स देने लगता है, जिनमें से एक होती है अपनी 11। यहाँ जब पीटर 11 को 1 के बारे में बता रहा था तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में तभी खटका आ गया था कि ये बंदा ही शायद टेस्ट सब्जेक्ट 1 है एंड हो ना हो यही वेक्ना भी है। आई मीन काफी ज्यादा आसान था यार। डफर ब्रदर्स, हम लोग इतने भी डफर नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जब 1 को कंट्रोल करना इतना मुश्किल था तो 11 को कैसे कंट्रोल किया ब्रेनर ने? तो सिंपल सी बात है कि 1 पहले से अपनी पावर्स के बारे में जानता था, जबकि 11 पैदा ही हुई थी हॉकिंस लैब में, तो ब्रेनर ने उसकी अपब्रिंगिंग की अपने हिसाब से। फिर एक पॉइंट पे 1 11 को ट्रिक करके अपनी नेक से वो डिवाइस निकलवाने में सफल हो जाता है एंड फिर वो हॉकिंस लैब के सारे टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि जितने भी बच्चे थे उन सभी को मार डालता है सिवाय 11 के एंड 11 को कहता है कि वो उसको ज्वाइन कर ले तो वो दोनों साथ में इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। मतलब वही विलेन लोगों की वो टिपिकल बकचोदी, वही रंडी रोना हमेशा का, जो वो अपने से पावरफुल एंड खासकर खूबसूरत हसीनाओं को अपने सामने देखकर करते हैं। बट 11 उसको मना कर देती है एंड वो एक मॉन्स्टर की जगह एक सुपर हीरो बनना चूज करती है। फिर वहाँ 1 एंड 11 के बीच एक छोटी सी फाइट होती है जिसमें 11 एक्सीडेंटली फर्स्ट टाइम वो अपसाइड डाउन वाले डायमेंशन का गेट खोल देती है एंड 1 को उसमें फेंक देती है। ये सेम वही इंसिडेंट था जो हमें सीजन 1 से अभी तक दिखाया जा रहा था, बस उसमें से 1 को बहुत प्यार से रिमूव कर देते थे। तो मतलब अब सेम वही टेस्ट सब्जेक्ट 1 अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाके वेक्ना बन चुका है एंड उसके पास अब और भी काफी ज्यादा पावर्स आ गई हैं एंड वो अब वापस आ गया है अपना रिवेंज लेने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये जवाब तो मिल गया कि क्यों अपसाइड डाउन वाले सारे क्रिएचर्स हमेशा 11 के पीछे क्यों पड़े रहते थे मोस्टली। अब बाकी के जो 2 एपिसोड्स आएंगे उनमें से वेक्ना को फिर से वापस अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भेजा जाएगा एंड सीजन 5 यानी कि फिनाले सीजन में वो वापस आएगा एक आखिरी बार, क्योंकि डफर ब्रदर्स का कहना है कि उन्होंने इसके 5 सीजन्स की स्टोरी पहले से सोच के रखी थी एंड पहले से ये डिसाइडेड था कि वो 5 से ज्यादा सीजन्स नहीं बनाने वाले। वैसे हर कोई यही कहता है, लेकिन जब माल की बारिश होने लगती है तब सीजन्स अपने आप बनने चालू हो जाते हैं। खैर, आप बताओ आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि क्या सीजन 5 में भी वेक्ना ही वापस आने वाला है या फिर माइंड फ्लेयर आएगा या फिर वेक्ना ही माइंड फ्लेयर है? अपना जवाब मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।